हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की 11th की फर्स्ट चैप्टर से पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, देखो, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। पर एक प्रॉब्लम है जो बार बार आएगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक, देखो, वो बच्चा मैथ्स का हो या बायोलॉजी का हो, ठीक है, उसको एक चीज में हमेशा प्रॉब्लम हुई है, बेसिक्स में। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स पहले ठीक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम 11th के फिजिक्स पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं इतना उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन और ये सारी चीजें आती होंगी, है ना। साइन कॉस आता होगा, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े होगे ना। देखो, अगर 11th में आए हो तो 12th पास आउट करके आए होगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सीधा जंप मार दिए। तो वो कोविड वालों को छोड़ दो, अलग बात है। ठीक है, तो आई होप कि तुम इतनी चीजें जानते होगे। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नहीं जानते, जो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, बताने के बाद हम फर्दर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में एक्चुअल हम पढ़ने क्या वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, फर्स्टली हम ट्रिगोनोमेट्री लास्ट टाइम पता है तुमने कब देखी होगी? मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली ये प्रिडिक्टेबल चीज नहीं है, क्योंकि इफ बीइंग अ टीचर, इफ बीइंग अ स्टूडेंट, सबको ये बात पता होती है कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का हल्का फुल्का नॉलेज लग गया होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री देख लेते हैं, फिर अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस, थोड़ी सी बस एडवांस चीजें देखेंगे, और इससे ज्यादा नहीं इसमें यूज होता। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री देखो, मैं कई बार बोला हूं आप लोगों से ना कि नाम में घुसने का ट्राई किया करो। किसमें? नाम में। देखो, ट्राई, क्या ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री। ठीक है, अब इसको गोनोमेट्री को तुम एज कंसीडर कर सकते हो जियोमेट्री। ठीक है, मतलब अब यहां से मतलब क्या निकलता है? ट्राई से तो 3 निकल गया, मतलब स्टडी ऑफ 3 साइड्स। इसको फर्दर क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ 3 साइड्स, या बोल दो, या तुम बोल दो स्टडी ऑफ 3 एंगल बिटवीन 3 साइड्स। एंगल, एंगल बिटवीन 3 साइड्स, एंगल बिटवीन 3 साइड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, देखो, चलो समझने की कोशिश करो। 3 डंडियां दिख रही हैं, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ठीक है, ये 3। स्टडी ऑफ 3 साइड्स या एंगल बिटवीन 3 साइड्स, मतलब ये है, ये एंगल है, ये क्या है? एंगल है। ठीक है, ये क्या है? एंगल है। जस्ट अ सेकेंड, इतनी बात पता होगी। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं और इसके 3 एंगल हैं। ईच एंगल्स आर, अगर ये देखो एक ट्रायंगल है, हर एंगल, ईच एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और तीनों को मतलब ऐड करो, 60 60 60 कितना हुआ? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो ट्रायंगल समझ में आया क्या होता है? इतनी बात नोट करना चाहो लिख लो। ट्रायंगल मत ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है 3 साइड्स का हम स्टडी करेंगे, उसके एंगल्स का स्टडी करेंगे, जिसका देखो जरूरी नहीं है कि ईच एंगल 60 डिग्री हो। ठीक है, समझो ध्यान से। ये मान लो मैं कुछ इस तरह बना दिया, या यहां भी बोलोगे कि सारा 60 डिग्री का होगा, बट ये तो 90 डिग्री का होगा। है तो ये भी ट्रायंगल, क्योंकि 3 साइड्स तो इसके भी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। देख रहे हो? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एंगल 60 डिग्री के हों। ये 60 डिग्री इसलिए है कि क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब? इक्विलैटरल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, समझाते हैं क्या होता है इक्विलेटरल। फिर से नाम में घुसो, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइडवेज में। जो साइडवेज में तीनों डंडियां दिख रही है ना, हो सकता है उसे बनाने में थोड़ी छोटी बड़ी बन गई हो, बट क्या है तीनों डंडियां क्या होती सेम होती हैं, एक ये एक ये एक ये तीनों क्या होती है बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, इसे इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और तीनों डंडियां जब बराबर होती है ना, तो जो थीटा बनता है, जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है 60 डिग्री का बनता है। इज दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? देखो देख के बताओ लग रहा है क्या? जिसको लग रहा हो वो आंखें चेक कराओ, ठीक है, बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, ठीक है। ये इसमें ये अलग टाइप का ट्रायंगल है, अभी मैं बता रहा हूं ये किस टाइप का ट्रायंगल है ना। इधर गया रस्सी। फिलहाल इसको इतना नोट कर लो, बेसिक्स है, जानना थोड़ा जरूरी था। आई होप नोट कर लिए होगे। पॉज करके ना, पॉज करके नोट कर लिया करो, फिर वो कर दिया करो, मैंने कर दिया करो, हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं एंगल। क्या पढ़ेंगे? एंगल। क्या होता है एंगल? एंगल, ठीक, समझते हैं उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे कि एंगल की डिफिनेशन होती क्या है। समझ, जैसे देखो दो साइड्स हमने ले लिए, ठीक है। देखो ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बट एंगल की बात करेंगे तो सिर्फ दो साइड को लेंगे। एंगल किसके किसके बीच बनेगी? एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन टू साइड्स, ठीक है, मतलब दो साइड्स के बीच में ही एंगल होगा, ठीक है। ट्रायंगल जो होगा वो तीनों साइड्स में होगा। जैसे मैंने बनाया था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये देखो तीन साइड हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, बट दिस इज द एंगल। तो दो साइड्स के बीच में है, क्या बोलेंगे इसको? एंगल बोलेंगे, है ना। तो लिखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल लाइज बिटवीन, एंगल बिटवीन, ये जो मैं बनाता हूं ना, ये बिटवीन है एक्चुअली, इसको यहाँ पे लिख लो, ये इसका मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में, एज हिंदी समझना चाहो तो, बिटवीन टू साइड्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई थीटा। इट गिव अस, जानते हो एंगल हमें एक चीज और बताता है, हमें डायरेक्शन भी बताता है। एंगल शो डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन ऑल्सो। एंगल क्या बताता है? डायरेक्शन भी बताता है। ये 3 पॉइंट्स हैं एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल के बारे में 3 बातें हैं, ऐसे बना लो, ठीक है। ये जो थीटा है इसको डिनोट करते हैं थीटा से, डिनोटेड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल। यही एंगल है तुम्हारा। देखो दो साइड्स के बीच में है, एक साइड और दूसरा साइड, ठीक है। और क्या लिखा है हमने? एंगल शोज द डायरेक्शन। देखो एंगल डायरेक्शन कैसे बताता है, ध्यान देना, ठीक है। एंगल तो समझ में आ गया ना, अब देखो एंगल डायरेक्शन कैसे देता है। घड़ी देखो, घर में घड़ी लगी होती है, तुम जो घड़ी पहनते हो वो, इसमें डिजिटल वॉच नहीं बोल रहा हूँ जिसमें नंबर्स बता देते हैं, नहीं वो वाला नहीं, जो ऐसा ऐसे होता है, ऐसे गोला सा, यहाँ पे 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये वाली घड़ी। देखो अगर घड़ी की जो सुई है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में मूव करे? इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? घड़ी कौन से डायरेक्शन में मूव करती, ये बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ।
घड़ी जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो क्लॉकवाइज, जैसे 12 ओ क्लॉक, जैसे 12 हो गया, 12 के बाद जैसे ये देखो ऐसे जो इसकी सुई है ऐसे 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 मूव करेगी ना, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, ठीक है। तो ये किस मैनर में, किस डायरेक्शन में जा रही है? ये जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जब देखो एंगल कैसे मूव कर रहा है, देखो अगर हम 12 और 2 बजे के बीच में देखें, ध्यान देना 12 और 2 बजे के बीच में देखो कुछ एंगल बन रहा है, पर कौन सा एंगल से वो मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज एंगल से मूव कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। CW मीन्स क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज मैनर में डायरेक्शन बताता है। और एक मान लो तुम उल्टा चला दो, इसको इस तरह ऐसे मूव करा दो, ऐसे, हालांकि ऐसे होता नहीं है, इस तरफ मूव करता नहीं है, पर अगर ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब क्या होता है? बहुत चीजें सुनी होंगी तुमने, एंटी टेररिज्म सुना होगा ना, एंटागोनिस्ट सुना होगा, अभी एंगल, एंगल को लेके यहाँ पे ये जो ऐसे कर दो, उल्टा कर दो इसी को, इसको हम ACW बोल देंगे। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उल्टा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जस्ट उसका उल्टा। तो देखो मुझे ये डायरेक्शन भी बता रहा है, कौन? दो डायरेक्शन बता रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया एंगल, समझ में आ गया होगा। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ थीटा, नहीं तो इसको क्यू समझोगे, थीटा। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। और ये डायरेक्शन भी हमें बताता है, कौन कौन से डायरेक्शन बताता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताता है, ठीक है। आई होप इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। पॉज मार के नोट कर लो, उसके आगे फिर चलते हैं। चलो अब इसी में कुछ चीज देखते हैं ना, जैसे यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल, एंगल की यूनिट्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे तुम देखे होगे, मतलब जैसे मान लो 5 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, और एंगल की यूनिट तुम डिग्री ले सकते हो। जैसे बोलते हैं आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो बोलते हैं अरे जी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 41 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। रेडियन में कई चीजें नापी जाती है ना, रेडियन, डिग्री, सेकेंड, मिनट, ये सब क्या है? एक एंगल के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो समझो इसका, जैसे डिग्री हो गया, तो डिग्री के बारे में दो बातें बस याद रखनी जरूरी होती हैं। पहला, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किससे कैसे, इसी क्लास में मैं बताऊंगा भी, रुको ध्यान दो। डिग्री, डिग्री इसको कैसे डिनोट करते हैं? ज्यादा बड़ा गोला बन गया यार, ऐसे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, देखो ऊपर एक जीरो लगा रहा है ना, ऐसे ये 200 मत पढ़ लेना, ठीक है। ये डिग्री का साइन है, डिग्री हो गया। रेडियन हो, अब रेडियन को ले लो, रेडियन का साइन किस में होता है? RAD, इसको लिखते हैं RAD, रेडियन को यूनिट में मान लो। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे π/3 रेडियन, π/3 रेडियन हो गया। देख रहे हो यूनिट्स लगती जा रही हैं। तुम और ले सकते हो मिनट, 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 ठीक है। मिनट को कैसे लिख सकते हो तुम? मिनट को ऐसे लिख सकते हो, एक ऐसे ऊपर की साइड में एक कॉमा, ठीक है। जैसे तुम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स का जब एंगल पढ़ोगे ना, तो वो मिनट्स में होता है, तुम्हें ये चीज दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं 108 डिग्री 7 मिनट,
108 डिग्री, डिग्री 7, 7 के ऊपर ऐसे एक जब कॉमा लग जाएगा ऊपर साइड में, उसको हम क्या बोल देंगे, मिनट। तो ये मिनट को शो करता है। सेकंड की बात कर लो, सेकंड, तो सेकंड पे क्या होता है, डबल ऐसे, मिनट में क्या होता है, एक ही होता है, और सेकंड में क्या होता है, डबल डॉट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना चाहो तो 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो डबल डैश ऐसे लगा दो 60 सेकेंड। कोई बोले 60 सेकेंड लिख के दिखाओ विथ हिज यूनिट, लिख दो यार, उसके ऊपर 2 डॉट लगा दो, मिल गया तुम्हारा। डिग्री हो गया, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ये हो गया एंगल, ये हो गया यूनिट्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब कन्वर्जन देखते हैं ना, कन्वर्जन हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। मेरा डस्टर किधर गया, ठीक है। पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कन्वर्जन देखते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन क्या है, हम डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है, डिग्री टू रेडियन। जस्ट अ सेकेंड, डिग्री टू रेडियन, ठीक है। डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन हमारा क्या है, हम चीजों को डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे हैं, है ना। देखो पहले एग्जांपल से समझो, फिर मैं, अगर तुमको कन्वर्जन आलस लग रहा है कि नहीं सर हम कन्वर्जन तो कर ही नहीं सकते, हमें आलस आ रही है, तो उसके लिए भी मैं उपाय लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखो पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिग्री से रेडियन, मान लो तुम लिए 20 डिग्री, अब बोलो एक मिनट रुकना, किसी ने बोला कि इसको चेंज करो रेडियन में, टू रेडियन। रेडियन में कैसे चेंज करोगे, देखो सीधा 20 डिग्री को, 20 डिग्री सेल्सियस को तुम पाई बाई 180 डिग्री से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 चला जाएगा, ये 2 9 पाई बाई 9 रेडियन। ये क्या आ गया, एक्सीडेंट, रुकना यार, पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है, ये रेडियन हो गया। तो डिग्री टू रेडियन, हमने डिग्री से रेडियन में चेंज कर दिया। मान लो किसी ने तुमको 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, उसको बोला रेडियन में चेंज करो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट दो, ये 6 टाइम्स चला जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन। ये क्या हो जाएगा, डिग्री टू रेडियन। मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे लिख लो, मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें रेडियन मिल जाएगा। तो कन्वर्जन समझ में आया, बहुत इजी सा कन्वर्जन है, डिग्री टू रेडियन, ठीक है। देख रहे हो कितना। अब कुछ लोग को इसमें भी आलस आता है कि सर पेन घिस नहीं सकते, ना पेन घिसेगा स्याही खत्म होगी, बुक खत्म होगा, ठीक है, उसके लिए भी ना रास्ता है, ठीक है, उपाय है। पर मेरी मानो तो इतनी आलसी नहीं, इतना आलस नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। वैसे भी हमारा काम है, जितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं पढ़ाएंगे। चलो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स है एक, ठीक है, उसको लिख लो, याद कर लो, आलस से बच जाओगे। डिग्री टू रेडियन, एक तरफ लिखते हैं डिग्री, लिखो डिग्री टू रेडियन, रेडियन सीधा सीधा याद रखो। 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे 2 पाई हो जाएगा, 180 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो पाई हो जाएगा, 90 डिग्री को कन्वर्ट करोगे पाई बाई 2 हो जाएगा, ये बटे है ना बेटा, बटे, ये ध्यान देना। 90 डिग्री को 45 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ये दो
पैर नहीं है, सीसॉ नहीं है, ये पाई बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पाई। पाई। इसकी वैल्यू होती है पता है कितना? 3.14। नोट कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। 120 डिग्री का कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 पाई बाई 3। कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। 60 डिग्री का कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। और 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। पाई बाई 6 हो जाएगा। लो, जिसको आलस आता हो लिख लो से सामने सामने, जिसको पेन न चलाने का मन हो। डिग्री टू रेडियन, सीधा कन्वर्जन, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा? पॉज करके ना स्क्रीनशॉट मार लिया करो, बाद में मन करे तो नोट कर लो, नहीं मन करे तो नहीं, नोट कर लो, ठीक है। हल्के में मत लो कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिग्री से रेडियन में तो कन्वर्ट कर लिया, पर उल्टा भी अगर मान लो डिग्री से रेडियन में हो गया, रेडियन से डिग्री में करना हुआ, मन कर दिया कि नहीं जी सर हमें क्वेश्चन में वैल्यू रेडियन में दिया है, बोल रहा है डिग्री में कन्वर्ट करके तब करो, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दो कैसे करेंगे। रेडियन, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री करने का, रेडियन टू डिग्री कैसे करोगे? देखो सीधा डिग्री टू रेडियन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे तुम? पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब उल्टा हो रहा है, मतलब रेडियन टू डिग्री हो रहा है, उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री बाई पाई, लो हो जाएगा काम तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा ना, इसमें तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ठीक। इसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 पाई बाई 3 है। अब तुम ये रेडियन में है और तुमको कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर? करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 2 बाई 3 मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई, तो पाई से पाई तो कैंसल हो जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, कितना? 30 आ जाएगा। कितना हुआ? 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? देखो कितना सिंपल है। अच्छा मैंने पीछे में क्या बताया था? 360 डिग्री ना, 360 डिग्री का वो रेडियन में चेंज करते कितना पाई होता है? 2 पाई, ठीक है। तो अब चलो 2 पाई को हम रेडियन में किस में चेंज करके देखते हैं? डिग्री में, देखते हैं 360 आता है या नहीं। तो 2 पाई रेडियन को किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। चलो चेंज करके देखते, कन्वर्ट करते हैं। तो 2 पाई है, रेडियन है टू डिग्री, 2 पाई इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। यही था ना, हम ये अब काट दो, पाई से पाई काट दो, क्या गया? 360 डिग्री। हेंस प्रूव कि फॉर्मूला भी सही था, वो जो मैंने कराया था वो भी सही था। लिख लो इसको, लिख लो, एग्जांपल्स भी लिख लो, ठीक है। तो ये डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हो गया। जस्ट इसका अपोजिट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नोट कर लो, पॉज मार के नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ के फिर इसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आई थिंक कि वो थोड़ा समझने वाली चीज है जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं फर्दर। समझ में आया या नहीं ये, अगर क्लास देख रहे हो और लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो कि क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया वो बताना तुम्हारे लिए देखो बहुत जरूरी है। देखो एक बात बताता हूँ, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, तुम कहीं भी जाओगे तुमको स्टडी मिल जाएगी, पर ध्यान दो कि तुम्हें जहां प्रॉब्लम हो रही उस जगह पे कोई सा भी टीचर हो उसको कमेंट करो कि प्रॉब्लम ये हो रही है। अच्छा लग रहा है वो तुम कमेंट करते हो, वो अच्छी बात है, पर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको भी कमेंट करना सीखो, ठीक है। तभी तुम्हारी प्रॉब्लम्स का ना सॉल्यूशन मिलेगा। हर टीचर बेस्ट देने की कोशिश करता है, मैंने भी बेस्ट देने की कोशिश की है तुमको, ठीक है। पर जो प्रॉब्लम हो वो बता सकते हो, कमेंट में डाल दोगे, मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं नहीं देखूंगा। तो
तो आई होप तुमको ये क्लास समझ में आई होगी। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।